दोस्तों आज के वीडियो में आपको MI7A और Note 4 के अंदर लाइट की बेसिक और इम्पोर्टेंट नॉलेज देने वाला हूं। इनको इस वीडियो को देखने के बाद में आप 101% कोई भी सेट जो लाइट का आएगा उसको आप बना पाओगे। तो जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। तो चलिए दोस्तों हम देखिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको दो फ़ोन में विद प्रैक्टिकल जो मैंने किया है क्या समस्या थी बताने वाला हूँ। ये आपका 7A हैंडसेट है। इसके अंदर नो लाइट नो ग्राफिक्स था। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था, क्या मेथड यूज़ में लिया था, और ये आपका MI Note 4 है। इसके अंदर भी लाइट इश्यू था। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं लाइट का। जो एक मोबाइल के अंदर सर्किट होता है वो किस तरीके से बना हुआ होता है। ये मैं आपको TFT LCD की बात कर रहा हूँ। ये देखिए आपका इधर मैं आपका सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ लाइट का। सबसे पहले देखिए आपको पता है कि लाइट सर्किट के अंदर एक कॉइल लगी होती है जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। इसका जो एक सिरा होता है यहाँ पे आपका VPH आता है 3.7, ठीक है। दूसरा जो सिरा होता है वो आपका एक डायोड से जुड़ा रहता है, डायोड के प्लस सिरे से। और इस कॉइल का एक सिरा है वो आपका लाइट IC से जुड़ा रहता है। उसके बाद में लाइट IC से वापस एक लाइन निकलती है और डायोड से जुड़ी रहती है। इधर जोड़ दो इधर जोड़ दो कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद में ये जो डायोड है वो आपका एक कैपेसिटर से जुड़ा रहता है और इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो लगभग आपके 30 से 40 वोट की रहती है। और फिर ये है वो ग्राउंड से रहता है और इधर वाली जो पिन होती है ये आपके LCD कनेक्टर के पॉजिटिव से जुड़ी रहती है, ठीक है। ये ऐसा सीधा सा फॉर्मूला होता है लाइट का। अब मैं आपको सारे कंपोनेंट के GR बता देता हूँ। यानी कि जब आप मीटर से चेक करोगे तो आपको GR भी चेक करने हैं। आपको जो आपकी कॉइल है यहाँ पे लगभग 350 से 450 के समथिंग वैल्यू इस सिरे पर मिलेगी। यही वैल्यू आपको इस सिरे पर मिलेगी। फिर उसके बाद में जो आपका डायोड होता है यहाँ पर भी आपको यही सेम वैल्यू मिलेगी और इससे कुछ ज़्यादा यहाँ पे 450 से 550 यहाँ पे मिलनी चाहिए। और उसके बाद में आपका एक जो कैपेसिटर होता है यहाँ पर भी लगभग 450 समथिंग वैल्यू आपको मिलेगी। फिर ये वाला जो सिरा है वो आपके LCD कनेक्टर के पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर भी आपके 450 के GR आने चाहिए। तो अब मैं देखिए आपको बताता हूँ पहले वाले केस में क्या था। हम बात करते हैं 7A की। 7A के अंदर जो IC लगी होती है ना वो I2C वाली IC होती है। कहने का मतलब है इसके अंदर अगर ये IC ख़राब है तो लाइट और आपके ग्राफिक्स दोनों ही नहीं आते हैं। तो इस 7A के अंदर सबसे पहले 700 का ऑटो करंट था, ठीक है। मैंने DCP लगाया तो इसका जो डायोड था वो इसका हिट हो रहा था। तो मैंने इसको निकाला। निकालने के बाद में सेट की जो ऑटो लीकेज है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई और सेट ऑन हो गया, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। उसके बाद में देखिए मैंने इसको निकालने के बाद मैंने सर्किट में चेक किया। यहाँ पे 350 आ रहा था, यहाँ पर भी 350 आ रहा था और इस बॉल पे भी लेकिन यहाँ पे 200 की समथिंग की वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो फिर मैंने आगे सोचा भी लाइट IC भी किसी ने काम किया होता। इसके अंदर D8 वो IC लगी हुई थी, ठीक है।
तो मैंने उसको निकाला, उसके बावजूद यही वैल्यू आ रही थी 200 की। तो फिर आप अगर इस तरीके की आपके पोजीशन आती है कि GR कम आते हैं, यानी डायोड के उस साइड और इस साइड, उस साइड से इधर वाली साइड में, नेगेटिव वाली साइड में GR ज़्यादा आने चाहिए। अगर इधर कम आ रहे हैं तो फिर आप जो आपका बड़ा वाला कैपेसिटर होता है ना, जो लास्ट में एनोड लाइन से जुड़ा, उसको हटा के आप चेक करो। तो मैंने इससे केप को हटाया तो GR ओके हो गए, और फिर मैंने वापस एक नई IC लगाई D8, और यहाँ से केप भी लगा दिया किसी भी मोबाइल के लाइट वाले सेक्शन से, और डायोड लगा दिया। तो इसके साथ में ही यहाँ पे GR भी ओके हो गए, और यहाँ पे आपके प्रॉपर वोल्टेज बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो 7A में इस तरीके से मैंने लाइट का फाइंड आउट किया सॉल्यूशन। अब एक चीज़ आपको देखिए, लाइट में क्या करना है आपको, ये वाला जो सर्किट था ना बना हुआ है, आपको ये जो आपका बैटरी कनेक्टर होता है ना प्लस माइनस, यहाँ पे आपको बैटरी कनेक्ट रखनी है, बैटरी कनेक्ट रखनी है, सेट को ऑन नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आप GR चेक करोगे, GR जो इधर वाला है कि सारे पे GR ओके आ रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, मीटर को 20 वोल्ट पे सेट करके यहाँ पे चेक करोगे 3.7 आ रहे हैं, यहाँ पे चेक करोगे कॉइल के इस सिरे पे, इस सिरे पे, इस सिरे पे, और लास्ट में LCD कनेक्टर के पॉजिटिव पर भी चेक करोगे। अगर यहाँ पे 3.7 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले इस कॉइल को चेंज करो, उसके बाद में डायोड को चेंज करो। ठीक है, और लास्ट आपका IC। ये जो मैंने आपका फॉर्मूला बताया ये 101% कारगर है। अभी ये तो था आपके 7A का, देखिए लाइट जल रही है, और फिर ये जो आपका Note 4 है, इसको भी मैंने रेडी। इसमें क्या था, इसके अंदर आपके 70 की ऑटो लीकेज थी, तो इसमें क्या किया था, 8952 जो IC आती है जहाँ से VPS निकलता है, इसके पास में ये VPS कॉइल होती है। ठीक है, और मैंने सबसे पहले क्या किया, इस VPS कॉइल को हटा दिया। तो बैटरी कनेक्टर से जो आपका 3.7 वोल्ट आ रहा था, ठीक है, वो ओके था। इसके पास में एक डायोड लगा हुआ था, मैंने इस डायोड को निकाला। डायोड को निकालने के बाद में इसका ऑटो लीकेज ख़त्म हो गया। फिर मैंने इसको चेक किया तो कॉइल के इस सिरे में 3.7 वोल्ट आ रहे थे, और ये फिर अंदर IC के अंदर जा रही थी, और जो आपका इससे डायोड जुड़ा होता है यहाँ पे 1.7 वोल्ट आ रहे थे, ओनली 1.7। कहने का मतलब ये है कि आप इस सर्किट को देखो, यहाँ पे 3.7 और यहाँ पर भी आपका इस सिरे पर भी 3.7 ही आना चाहिए। तो यहाँ डायोड पे 1.7 आ रहे थे। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको कॉइल को चेंज किया। ठीक है, कॉइल को चेंज करने के बाद में 1.7 आ रहे थे, तो मैंने डायोड को भी चेंज किया। डायोड को चेंज करने के बाद में भी 1.7 आ रहे थे, फिर तो यहाँ पे 1.7 ही आ रहा था। तो लास्ट में मैंने ये देखा कि अपन ने इस IC को भी चेंज कर लिया है, फिर भी आ रहा है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, आप जो फ्रेश कॉइल लगा रहे हो, फ्रेश डायोड लगा रहे हो, तो उनमें भी दिक्कत निकल जाती है। तो लास्ट में मैंने वापस इस कॉइल को चेंज किया, और चेंज करने के साथ में ही जब मैं विद बैटरी लगा रहा था, मेरे को यहाँ पे 3.7 वोल्ट मिल गए, और Note 4 के अंदर भी लाइट का समाधान हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें आपको, एक तो GR कितने आनी चाहिए लाइट सेक्शन में, और वोल्टेज कितने आनी चाहिए, ये अगर आपका क्लियर है तो आपका 100% लाइट है वो जलेगी ही जलेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई अलग फॉल्ट और इलेक्ट्रिक के साथ में मिलेंगे।